तो वेलकम बैक यूपी बोर्ड मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। मैं लोको सर लेके चलता हूँ क्लास 12 की मैथ। और जैसा कि आपने देखा था इससे सतत एवं अवकलन के फार्मूले हो चुके थे। अब वहां से बनने वाले जो क्वेश्चन है वो देखते हैं प्रश्नावली 5.1। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर, ये आपका समीकरण दिया गया है, ये फ्रैक्शन की वजह से f(x) लिखा जाता है 5x - 3, और कह रहा है x बराबर 0 और x बराबर -3 हो तथा x बराबर 5 पर सतत है, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे क्या, जो आपका फलन दिया गया होगा, एक ऐसा फलन है, एक रैखिक समीकरण है, मतलब रैखिक फलन है। ठीक है, तो f(x) बराबर क्या हो जाएगा 5x - 3। और जो भी रैखिक फलन होता है वो वास्तविक मानों पर बिल्कुल सतत फलन होगा। कैसा फलन होगा? सतत फलन होगा। जितने भी वास्तविक मान होंगे, वास्तविक मान मतलब जितनी भी गिनती, वास्तविक संख्या किन्हें कहते हैं, जो काउंटिंग होती है 1 से लेके अनंत तक। ठीक है, तो जितने भी वास्तविक मान होंगे उन पर क्या होगा, ये सतत फलन होगा। तो अब हम जांच कर लेते, कहाँ पे हम लिखेंगे जांच। तो पहला नंबर दिया गया है x बराबर 0 दिया गया है, तो x बराबर 0 पर लिखते हैं। अब हमने बताया था नियम इसमें 3 लगते हैं, तो यहाँ पर लिमिट लिया जाता है। ठीक है, लिमिट x बराबर कितना हो जाएगा 0, तो या फिर x बराबर हो जाएगा लिमिट में x इक्वल 0, तो यहाँ हो जाएगा 5x माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, अब x की जगह कितना रख देंगे 0, 5 में 0 रख देंगे तो कितना हो जाएगा 0। ठीक है, 5 में अगर 0 पूरा कराएंगे कितना मिल जाएगा 0, और यहाँ बचेगा -3। ये हमें मिल गया अचर। नियम थर्ड लगता है, कंडीशन कौन सी लगती है, थर्ड लगती है। ठीक है, कि यह अचर राशि, कोई भी अचर राशि होते पर फलन क्या होता है सतत। लेकिन इसको लिखेंगे कैसे, लिमिट f(x) बराबर x बराबर f(a), ये थर्ड नंबर आपको हमने बताया था कंडीशन। ठीक है, कि ऐसी कंडीशन बन रही है तो फलन कैसा होता है, सतत होता है। तो अतः यह x बराबर 0 पर फलन सतत है। इसी प्रकार यहाँ भी लिखेंगे x बराबर -3 पर, तो लिमिट क्या हो जाएगा x और -3 रखेंगे। ठीक है, f(x) लिख देंगे बराबर लिमिट x -3 5x - 3, जो दिया गया बस लिमिट लगा के वही उसी चीज को लिख देंगे। अब लिमिट का मतलब है कि यहाँ पर x की जगह कितना मान रखना है 5। ठीक है, तो 5 × 15, ये गुणे का चिन्ह है तो 5 × 15 हो जाएगा माइनस का, और माइनस के 3 तो कितना हो जाएगा -18 प्राप्त हो जाएंगे। और जब -18 प्राप्त हो जाएंगे तो कैसी राशि है, अचर राशि है। ठीक है, अचर राशि, फिर वही कंडीशन बन जाएगी कि लिमिट में x यहाँ पर -3 या फिर x बराबर क्या हो जाएगा या फिर, ठीक है, फ्रैक्शन x और बराबर फ्रैक्शन a, मतलब अचर राशि मिल जाएगी। अतः x बराबर -3 पर ये फलन कैसा है, सतत है। ठीक है, तीसरी कंडीशन, दो कंडीशनें हो गई इस पर। ठीक है, पहले ही हमें पता चल गया क्योंकि रैखिक जो फलन होता है वो हमेशा वास्तविक मानों पर सतत ही होता है, लेकिन इसकी जांच हमें करना पड़ेगा। ठीक, यहाँ x बराबर 5 पर देखते हैं, तो लिमिट x बराबर 5 पर या फिर x हो जाएगा लिमिट में x -5 रख देंगे। x की जगह कितना रखना है 5 रखना है, और -3, तो 5 25 -3, 25 में 3 चले जाएंगे 22 मिल जाएगा। ये भी अचर राशि है, और जब अचर राशि है तो फिर वही लिखेंगे लिमिट में x -5 या फिर x बराबर या फिर, अतः x बराबर 5 पर कैसा फलन राशि हो जाएगी, सतत राशि हो जाएगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, x बराबर 3 पर फलन दिया गया है आपका f(x) बराबर 2x² - 1 के सान्तंत की जांच कीजिए, ये दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ दिया गया है f(x) बराबर कितना, x² - 1। ठीक है, फिर उसी टाइप लिखेंगे, दिया गया है। और जांच, अब जांच करेंगे भाई किस पर, जांच हमें करना है x बराबर 3 पर। ठीक है, तो x बराबर 3 पर लिमिट लगा देंगे x 3, तो यहाँ फ्रैक्शन हो जाएगा या फिर x बराबर लिमिट x और 2x² - 1, मतलब या फिर x के आगे लिमिट लिखेंगे तो इसके आगे भी लिमिट लिखेंगे, दोनों के आगे लिमिट लिख देंगे। ठीक है, इधर 3 है तो इधर 3 है।
अब x की जगह यहाँ मान रख देंगे, ठीक है। तो मान कितना रखना है 3, तो यहाँ 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, ठीक है, -1 तो 9 दूनी 18, 18 में 1 चला जाएगा 17, 17 कैसा है आपका अचर है, तो या फिर x बराबर या से हो जाएगा, अतः ये फलन कैसा है सांतत्व है, ठीक है। तो ये दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा, जब अचर आ जाए तो पक्का सांतत्व होता है, ठीक है, या सतत होता है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। अब तीसरे क्वेश्चन की देखते हैं कि निम्नलिखित फलनों में सांतत्व की जांच कीजिए हमें, ठीक है। तो पहला सवाल दिया गया या फिर x बराबर x माइनस का 5, ठीक है। तो दिया गया फलन कैसा फलन है, रैखिक फलन है, बिल्कुल सही है, कैसा फलन है, रैखिक फलन है। और जो रैखिक फलन होता है वो वास्तविक संख्याओं पर क्या होगा, सतत होगा, ठीक है। तो यहाँ x बराबर कुछ भी लिख लो, 1 2 3 4 5 6 7 जो भी रखना हो। यहाँ अगर हम रखते हैं 3 तो 3 में 5 चला जाएगा -2, तो ये अचर पद आ जाएगा, फलन है। तो इसको लिखेंगे, कोई भी फलन दिया गया हो, कोई मतलब रैखिक फलन हो, कोई भी संख्या रखेंगे तो ये जो होता है x आर मतलब रियल संख्या है, वास्तविक संख्याओं पर क्या होगा, सतत होता है। कैसा होता है, वास्तविक संख्याओं पर सतत होता है, ठीक है। ठीक, इसके बाद तीसरे का बी नंबर देखते हैं। अब तीसरे का बी दिया गया है, एफ एक्स बराबर 1/x-5 और x डज नॉट इक्वल टू 5, मतलब यहाँ x का मान 5 हम नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ यदि एफ एक्स बराबर हो जाएगा 1/x-5, ठीक है, तो x बराबर 5 नहीं रख सकते, उसके अलावा सब रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 को छोड़कर 6 7 8, ठीक है। समझ बात आ गई, क्योंकि यहाँ 5 रखेंगे तो 5 में 5 चला जाएगा 0, और किसी संख्या से 0 में भाग दिया जाएगा, एक किसी संख्या से 0 में भाग दिया जाता है तो इन्फिनाइट आ जाता है, मतलब अपरिभाषित, ठीक है। तो यहाँ x बराबर r 5 पर 5 को छोड़कर क्या हो जाएगा, फलन हो जाएगा, क्योंकि x बराबर 5 पर हर शून्य हो जाता है, इसलिए फलन परिभाषित नहीं है। तो अतः x बराबर एफ एक्स सतत होगा, सतत होगा लेकिन 5 को छोड़कर, ठीक है। तो 3b का ये सवाल हो गया। 3b का सी नंबर देखते हैं, सी नंबर देखते हैं, ठीक है। हम देखते हैं तीसरे का सी नंबर, ठीक है। सवाल दिया गया है एफ एक्स बराबर x² - 25 और नीचे x प्लस का 5। तो यहाँ पर जो दिया गया है x का मान -5 नहीं रखना है, ठीक है। अब होता क्या है, ए स्क्वायर ऊपर वाले में लग रहा है, a² - b², ये 5 का स्क्वायर है, ये x² है, ठीक है। तो a² - b² बराबर होता है a + b और a - b, ठीक है। तो यहाँ रख देंगे एफ एक्स बराबर, यहाँ x माइनस का 5 x प्लस का 5, नीचे x प्लस का 5 ही कट जाएगा, तो यहाँ एफ एक्स बराबर मिल जाएगा x माइनस का 5, ठीक है। तो यहाँ पर जो x का मान रखेंगे वो -5 को छोड़कर सभी बिंदुओं पर क्या हो जाएगा, सतत। और ये वैसे क्या है, एक रैखिक फलन है, इसी को बहुपदी भी बोल सकते हैं। इसमें रैखिक में पद जोड़ते जाओ तो बहुपदी हो जाएगा, ठीक है। तो रैखिक फलन x जो होगा वास्तविक संख्याओं पर क्या होता है, सतत होता है, ठीक है। तो ये हो गया 3 का सी नंबर। अब इसका बचा है 3 का डी नंबर, उसको देखते हैं। तो देखते हैं तीसरे का डी नंबर, ठीक है। क्वेश्चन दिया गया है एफ एक्स बराबर x माड के अंदर x माइनस का 5, ये माड होता है। यहाँ पर x का मान माइनस में रखें या प्लस में रखें, जो भी आएगा जैसे, ठीक है। इसको करना नहीं, समझाने के लिए है आपके लिए। -1 रख दें और माइनस का 5 तो हो जाएगा -6, और माड क्या कर देता है, इसको प्लस कर देता है, ठीक है। तो माड का काम ये होता है। तो माड के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा, ठीक है। तो x a बराबर, मतलब x बराबर क्या है, a वास्तविक संख्या है, तो यहाँ लिमिट x
ए यहाँ पर एफ माइनस का एक्स हो जाएगा, और ए माइनस 5 कुछ भी रखें यहाँ पर हमें एफ ही मिलेगा, मतलब अचर पद ही मिलेगा। ठीक है, 1 2 4 6 7 8 10 12 जितना भी मिलेगा, जैसे 4 रख दें तो 5 4 में 5 चला जाए, माइनस 1 1 मिल जाएगा तो अचर पद आएगा। ए का मतलब अचर पद है। ठीक है, अतः सभी जो वास्तविक संख्याओं पर सतत होगा तो ये एफ बिलोंग आर पर एफ एक्स सतत होगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हो गया तीसरे जितने पार्ट थे ए बी सी डी, चारों कंप्लीट हो चुके। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथे क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, अब चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए फलन एफ एक्स बराबर एक्स की पावर एन, एक्स बराबर एन पर सतत है जहां एन एक धन पूर्णांक दिया गया है। मतलब जो एफ एक्स बराबर दिया गया है, ठीक है, एफ एक्स बराबर कितना दिया गया है, एक्स की पावर एन, और एन एक बहुपदी या रैखिक फलन है आपका। ठीक है, तो एन की मान क्या रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 अनंत तक धन पूर्णांक, -1 -2 नहीं रख सकते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पर दिया एक्स एन बराबर पूर्णांक, तो एक्स जो आर होगा वो क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या हो जाएंगी। लिमिट का प्रयोग कर देते, लिमिट एक्स ए बराबर एक्स की पावर एन बराबर एफ ए। ठीक है, तो x की पावर एन, तो यहाँ a की पावर भी n हो जाएगा, x की जगह कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, और तो या फिर a बराबर कितना हो जाएगा, लिमिट में x बराबर a, तो यहाँ या फिर a बराबर हो जाएगा a की पावर n, तो या फिर x बराबर या फिर हो जाएगा। ठीक है, अतः x बराबर r एक सतत फलन है। ठीक है, ऐसे लगा लो, या और कुछ लगाना हो सेकंड मेथड। ठीक है, यहां तक तो पता ही हो गया कि यहाँ पर लिमिट का प्रयोग न करना चाहो तो क्या करेंगे, यहां लिख देंगे x की पावर n। ठीक है, एक रैखिक फलन है आपका, कैसा फलन है, रैखिक फलन है। ठीक है, ऐसे लगा सकते हैं। अब आपको पता है कि रैखिक फलन कहां पर, वास्तविक संख्याओं पर क्या होता है, सतत फलन होता है, तो ये सीधा सीधा हो गया। ठीक है, सतत फलन होगा ये डायरेक्ट, थोड़ा लेकिन सवाल हमें लगाना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा, इसलिए लिमिट का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां दिया गया है एफ एक्स, ठीक है, मतलब फ्रैक्शन एक्स और मंझले ब्रैकेट के अंदर एक्स और 5, यदि एक्स जो मान है वो 1 से 1 के बराबर हो सकता है या 1 से कम हो, और यहाँ पर एक्स का जो मान होगा वो 1 से ज्यादा होगा, 2 हो 3 हो 4 हो 1.1 हो 1.2 हो 5 हो कुछ भी हो। ठीक है, द्वारा परिभाषित फलन है। तो जो 1 से ज्यादा मान होगा वो 5 रखेंगे, जो 1 से कम मान रखेंगे वो x रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया जो ये फलन है कैसा फलन है, खंडित फलन है। ठीक है, यह एक कैसा फलन है, खंडित फलन है। अब ये कंडीशन इस वाले क्वेश्चनों में कंडीशन लगती है कि LH बराबर मतलब बायां सीमा मान बराबर दाएं सीमा मान के हो तो फलन सतत होता है, मतलब LHL बराबर होता है RHL के। ठीक है, तो x बराबर 0 पर, पहले यहां पर मान दिए गए हैं कितने, x बराबर 0 पर रखना है और बताना है कि फलन सतत है कि नहीं है। ठीक है, तो LH लेते हैं, तो लिमिट में जब भी यहाँ पर LH मतलब होता है कि जो मान होगा वो कम होगा, RH में ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एफ एक्स बराबर हो जाएगा 0 से कम के लिए, 0 से कम, क्योंकि 0 लेना है, तो 0 से कम के लिए कितना हो जाएगा, 0 से कम बताओ कितना आएगा, x। ठीक है, तो लिमिट में 0 माइनस एच, लिमिट में x 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा 0, क्योंकि यहाँ x की जगह 0 से कम के लिए 0, माइनस चिन्ह कम के लिए दर्शाता है, बाकी ये चिन्ह हट जाता है आगे। ठीक है, तो कितना मान आया, 0 निकल आया। RHL 0 से ज्यादा के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर 0 प्लस एच हो जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा। ठीक है, तो ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 से ज्यादा और 0 से कम ये सब 1 के नीचे आएंगे। ठीक है, ठीक, क्योंकि यहाँ 1 से ज्यादा होगा तब 5 जो पहुंच जाएंगे, तो ये LH बराबर RHL मतलब 0 0 मिल रहा है, तो ये फलन कैसा है, सतत है। दूसरा देख लेते हैं x बराबर 1 पर। ठीक है,
तो एल एच एल बराबर लिमिट में x माइनस एक या फिर x बराबर लिमिट में x माइनस वन हो जाएगा, x बराबर एक हो जाएगा। आर एच एल बराबर हो जाएगा लिमिट में x बराबर वन प्लस में एफ एक्स बराबर लिमिट में x और एरो वन मतलब 5। बात समझ में आई होगी, नहीं आई होगी तो समझ लेते हैं। मतलब एक से ज्यादा के लिए कितना मान होगा 5, तो एक से कम के लिए यहाँ पर एल एच है तो एक से कम के लिए कितना मान होगा 1, ठीक है। एक से कम के लिए तो यहाँ पर 1 रखना है तो एक ही मान आएगा, ठीक है। 0 रखते तो 0 मान आता, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 मान निकल आएगा। आर एच एल के लिए एक से ज्यादा के, क्योंकि यहाँ पर एक, तो एक से ज्यादा बताओ कौन हो जाएगा, 1.1 भी हो सकता है 1.2, तो उसका मान दिया गया है कि 5। एक से ज्यादा के लिए प्रदर्शित करेंगे 5 से, और एक से कम के लिए जितना भी होगा वो आप जितना मान रखेंगे उतना ही रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5, तो ये दोनों बराबर नहीं है, अतः ये फलन सतत नहीं है। अब x बराबर 2 रखना है, यहाँ पर 2 देखना है हमें, 1 हो गया, अब 2 रखना है, ठीक है। तो x बराबर 2 पर LH मतलब 2 से कम के लिए, तो 2 से कम के लिए भी कितना होगा, 1 से ज्यादा है लेकिन 2 से कम 1 में ही तो आएगा, तो 5 ही आएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 5, और ये 2 से ज्यादा के लिए भी कितना आ जाएगा, 2 से ज्यादा के लिए भी कितना आ रहा है 5, ठीक है। तो LHL बराबर RHL, ये दोनों क्या हो जाएंगे, फलन सतत हो जाएंगे। मतलब हमारा x बराबर 0 पर फलन सतत है, x बराबर 2 पर फलन सतत है, और x बराबर 1 पर फलन सतत नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको सवाल आ गए होंगे समझ में। आपको क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं आपसे 6वें क्वेश्चन से 10वें की ओर, ठीक है। तो सभी का धन्यवाद।